नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं 12 दिसंबर 2022 को जो जबलपुर हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी 87-13-13% के फॉर्मूले पे, उसमें क्या सार निकल के आया। यह सुनवाई जस्टिस सील नागू की डिवीजनल बेंच ने की, जिसमें रामेश्वर सिंह ठाकुर याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे थे और पीएससी की साइड से एडवोकेट पराग तिवारी ने पैरवी की। रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना था कि 2019 और 21 का रिजल्ट 87-13-13% के फॉर्मूले पे दिया गया है, जो कि कम्युनल रिजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यहाँ यह आगे बढ़ता है तो 2019 की जो परीक्षा रद्द हुई थी, जिस वजह से वह आगे जाके फिर से समस्या उत्पन्न करेगा और यह परीक्षा भी संकट में पड़ जाएगी। तो रामेश्वर सिंह ठाकुर की ओर से क्या क्या जजेस को कहा गया और कहाँ तक जजेस इस चीज़ में सहमत थे, वह हम देखते हैं कि क्या कैसे हुआ। रामेश्वर सिंह ठाकुर ने 2019 के कोर्ट पे कंटेम्प्ट लगाने की बात कही। वो क्यों? क्योंकि 2019 का डिसीजन जो आया हुआ था 7 अप्रैल 2021 को, जिस बेसिस पे यह पूरी परीक्षा के रिजल्ट निरस्त किए गए। उस रिजर्वेशन में कहा गया था कि मेरिटोरियस जो छात्र होंगे आरक्षित वर्ग के, उनको भी यूआर में सम्मिलित किया जाए। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो 87% का रिजल्ट निकला हुआ है, उस जो और 87% में जैसे जनरल का जो 27% है उसमें 87% में, तो उसमें तो यूआर मतलब मेरिटोरियस छात्र को लिया गया है कैटेगरी के। लेकिन जो 13% की जो प्रोविजनल लिस्ट बनी हुई है, उस 13% में केवल जनरल वाले ही सम्मिलित हैं। उसमें कोई भी मेरिटोरियस छात्र नहीं है आरक्षित वर्ग का। तो इस प्रकार से वह जो 13% है, उसमें रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया गया है जनरल मात्र को। तो ये 2019 का रिजल्ट में चूंकि हाई कोर्ट ने बोला था कि कम्युनल रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने इस पे जजेस को बोला है कि आप इस पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई करिए। लेकिन जजेस लोग इस चीज़ पे सम्मिलित नहीं, इस चीज़ पे सहमत नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये प्रोविजनल लिस्ट है। तो रामेश्वर सिंह ठाकुर अपनी बात बाकायदा सही तरीके से रखते हुए उन्होंने बोला कि सर, जब भी ये मेन लिस्ट में आएगा तो 87-13-13, 87 कोई 13 को तो फाइनल स्टेज में मिलेगा। इफ़ जनरल को 40% मिलता है, जो कि ओबीसी को 14% ही दिया जाता है फाइनली। तो जो 13% यूआर की जो प्रोविजनल है वो फाइनल लिस्ट में आएगी। लेकिन उसमें चूंकि मेरिटोरियस छात्र को होना था, वो वहाँ पे नहीं हो के केवल 13% जनरल वाले रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के छात्रों को नुकसान होता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे जज को समझाने की कोशिश की। वह एक एससी की छात्रा का रिजल्ट लेके आए हुए थे, जिसके 146 नंबर थे फर्स्ट पेपर में, लेकिन वो आरक्षित वर्ग में ही सिलेक्ट हुई है। तो उनका कहना ये था कि इस लड़की को अंतिम तौर पर जनरल में आना चाहिए था, लेकिन इसको अभी आरक्षित वर्ग में रखा गया है। और अगर ऐसा होता है तो आरक्षित वर्गों के साथ यह अन्याय होगा और जनरल वर्ग को एक बैक रिजर्वेशन टाइप दिया जाएगा, जिसमें जनरल वर्ग को 13% आरक्षित कर दिया गया है। अब जजिस को लेकिन यही बात ये समझ में नहीं आई कि ये पहला पेपर है, दूसरा पेपर है, तो इसी में जजेस काफ़ी देर तक कंफ्यूज होते रहे। रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि पहला पीएससी में 2 पेपर होते हैं। एक सी GS1 होता है, GS2 होता है। GS1 के मार्क्स इंक्लूड होते हैं मार्क्स रिजल्ट तैयार करने में, और GS2 जो है वो केवल क्वालिफाइंग होता है। लेकिन जजेस ये मानने को रेडी नहीं थे। जजेस को सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसलिए जजेस डॉक्यूमेंट मांगते रहे, रामेश्वर ठाकुर दिखाते रहे। लेकिन चूंकि उनके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं था कि वो यह बता सकें कि GS2 पेपर क्वालिफाइंग होता है, तो जजेस ने काफ़ी देर तक यह सुनते हुए और अब बोला है कि आप आगे इस डॉक्यूमेंट को सम्मिलित कीजिए और फिर अपन आगे सुनवाई करते हैं कि क्या होता है। तो यह पूरी सुनवाई का सार है जो कल की सुनवाई में हुआ है 40 मिनट की। और इसके बाद रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पास ओवर मांगा था। तो पास ओवर के बाद उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट को लगाया हुआ था फाइल में, और उन्होंने जजेस को भी काफ़ी बोला कि मतलब ये इस प्रकार से है, तो इसको इंटरिम रिजल्ट को इस याचिका के अधीन रख लिया जाए। लेकिन कल जजेस ने रामेश्वर सिंह ठाकुर का भी बात को स्वीकार नहीं किया और अगली अगली डेट दे दी गई है, जो कि 20 तारीख है। तो इस प्रकार से कल की सुनवाई का जो भी क्रक्स है वो यह है। दोस्तों, अब अपन ये देखते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। चूँकि यह जो भी
फैसला चल रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट जबलपुर में हो, चाहे हाई कोर्ट इंदौर में हो, यह 87-13-13 को लेकर है। अभी आने वाले दिनों में 16 तारीख को भी इंदौर हाई कोर्ट में एक 87-13-13 की पिटीशन लगी हुई है, जिसमें श्री विभूर खंडेलवाल जी अपना पक्ष रखेंगे। और यह वाली जो याचिका थी जो कल हुई है, वो अब 20 तारीख तक टाल दी गई है। लेकिन इन सब याचिका के बाद इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल में कौन है? छात्र लोग। क्योंकि अगर यह याचिकाएं आज के आज या अभी इसी मंथ में सॉल्व नहीं होती हैं, तो यह भी आगे जाके फिर से परीक्षाओं के ऊपर संकट डालेगी। तो हमारे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि ये जो भी हैं, चाहे 87 हो, चाहे 13 हो, चाहे तो कोई भी 13 हो, जो कुछ भी डिसीजन आना है, जजेस को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए इसको अभी के अभी सॉल्व करना चाहिए। और सारे स्टूडेंट इस चीज़ के लिए जो भी याचिकाएं लगी हैं, अगर उनको फ़ंड की नीड है तो प्लीज़ सब लोग फ़ंड करिए, क्योंकि ये अपने लिए ही फ़ायदेमंद है। और अगर ये नहीं होता है तो भविष्य में जाके जब भी डिसीज़न आएगा, तो यह फिर से वही कंडीशन खड़ी हो जाएगी 2019 के साथ जो रिज़ल्ट हुआ है, और फिर एक बार सबको मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ेगा। तो आप लोग सब लोग सहयोग करिए इन याचिकाओं में। और मेरे अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए तो अभी ये 87-13-13% फार्मूला बिल्कुल गलत है। एक बार पहले भी हम लोग इस पर वीडियो बना चुके हैं और आपको पहले भी डाल चुके हैं। जिस दिन यह फार्मूला आया था उस दिन ही इससे होने वाले परिणाम का हम लोगों ने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि ये गलत है और किस प्रकार से यह भेदभाव करने वाला फार्मूला है, और वो आज हो रहा है। और उसी पर ये सारी सुनवाई चल रही हैं, और ये सारी सुनवाई से बच्चों का मनोबल टूटता है, बच्चे पढ़ाई करने में इधर उधर भटकते हैं और सही तरीके से पढ़ाई भी नहीं होती है। तो पीएससी को भी आगे से जो भी कुछ करना रहता है थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए एक मजाक हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए यह उनके जीवन का सवाल है। धन्यवाद।